हाँ जी बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्री राजी महाराज के सर्व अंगों का यह सर्वरस सागर है। इसमें हुक्म, जोश, इश्क, इलम, निस्बत, सिंगार एवं वाहिदत का पूर्ण आनंद यहाँ प्राप्त होता है। मेहर से धनी की पहचान होती है। जित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लग आखिर, सोहबत मेहर दे वही, कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। यहाँ श्री राजी महाराज जी की मेहर है, वहाँ सब कुछ है। उनकी यह मेहर तो परम धाम से लेकर अब तक वे वापस घर जाने तक चली आई है। धनी जी की मेहर से ही उनके चरण प्राप्त हुए हैं, उनकी संगति मिली है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इस मेहर की अनंत महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। यह मेहर श्री राज जी के दिल से आई है, जिनकी कृपा से सारे ब्रह्मांड के लोगों को अखंड मुक्ति मिली है और मिलेगी। बस अभी तो मेरी सुंदर सा जी मेहर सागर है पूर्ण स्वरूप रज्जी महाराज का। जिसको मेहर आप मिल जाती है रज्जी की, उसको रज्जी महाराज का पूर्ण स्वरूप मिल जाता है। फिर उसमें जोश, हुक्म, इलम, मेहर सब राज्य के ही अंग है। और जब राज्य ही पूर्ण आ गए, जैसे राधा ने कल परसों एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा की 7 रानियां थी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ, लेकिन एक जो 7वीं रानी थी उसने कहा कि मुझे राजा साहब आप ही चाहिए। तो सेम यही प्रसंग है कि हमने जब राज्य को ही राज्य से मांग लिया, राज्य को ही राज्य से मांग लिया, तो मतलब पूर्ण स्वरूप, पूर्ण परम धाम, पूर्ण राज्य महाराज हमारे अंदर आ गए। तो फिर जो भी हम देख रहे हैं राज्य महाराज की नजर से ही देख रहे हैं, दुख सुख का खेल। खुद ही मेहर सागर पाठ कह रहा है कि दुख रूपी इन जीमी में दुखना काहू देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। तो जो दुख आते हैं उसको भी हम इतनी अच्छी तरह से निकाल जाते हैं और सुख का अनुभव करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी मेहर अपने को जीवन में हर पल से आते रहती है। कितनी परेशानियां हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम आए, कुछ आए, तो उनकी मेहर हमको हमेशा साथ देते रहती है। कई बार हमेशा मेरा अनुभव तो यही कह रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। अभी तक राज्य की मेहर जो है वो हम लोगों को चली रही है। सुंदर साथ जी, मेरे दिल में एक विचार और आ रहा है। यदि सुंदर साथ स्वयं नहीं बोलना चाहते तो वीनू आप जो है सागरों की उसमें प्रश्न उत्तर बना के लाएं। कल और परसों में प्रश्न और उत्तर हम सब से पूछे, हमें पता लग जाएगा हमें सागर कितने समझ में आए। बिल्कुल 2 दिन प्रश्नोत्तरी होनी ही चाहिए। जो भी किताब हो, जो भी प्रकरण हो, उसके सार रूप में उस प्रकरण से प्रश्न बनाकर हम सबसे पूछे जाए। चाहे ये काम आप डॉली दीदी को दे दो, डॉली दीदी जो करें करना एक चाहे। काम, एक मतलब जो एक जिम्मेदारी डॉली दीदी को दे देते हैं, जिसमें शनिवार इतवार 2 दिन में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं हम, हर बार। उससे क्या है, ठीक है, ठीक। उससे क्या है, एक इंटरेस्ट बना रहता है, सब सुंदर सा शामिल होने की इच्छा रहती है। और नए और प्रश्नों का उत्तर देने से हमको स्वयं को भी पता लगता है कि हम किस स्तर तक पहुंचे, हमने बात कितनी समझी है, बुद्धि खुलती है उससे। क्योंकि अपने बारे में बताने में ना सब इतना वो संकोच नहीं करते होते हैं, कंफर्ट जोन में। हाँ, थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो प्रश्न उत्तर तो सब कर सकते हैं कि सागर के बारे में ही, पूरी जो 8 सागर उनके बारे में थोड़े छोटे छोटे प्रश्न कुछ। तो वीनू कुछ आप बनाना, कुछ मैं कोशिश करूंगी। तो अभी सागर के ही लेते हैं प्रश्न, सागर से ही बनाते हैं। हाँ जी।
ठीक है। चलिए फिर क्लास क्लोज हाँ, ये करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में। प्रणाम जी। ये राज जी की मेहर ही है कि पीछे से बच्चे कह रहे हैं मम्मी पहले पूछ लो, कल कर लेना, लेकिन राज जी की मेहर ऐसी हुई कि वो अब कह रहे हैं कि आप तो क्लास ले लो, हम लोग अपना कर लेंगे। अच्छा। राज जी की राज जी की ये बात बहुत मेहर है, इनको तो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन है ना, मैंने जो मेहर का अनुभव मैंने किया है, वो मुझे फर्स्ट टाइम मेहर का अनुभव मिला जब मैंने ये सोचा कि मुझे धर्म के ऊपर पीएचडी करना है। मेरी मेहर की शुरुआत, मेहर तो राज्य की हमेशा पल पल साथ चलती है, पर जो कहते हैं ना कि अनुभव करके दिखना शुरू हो जाता है, वो मुझे जब मैंने ये सोचा 2005 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया पीएचडी का, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा ईमान डोलने लगा कि मैंने फालतू धर्म के विषय में किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो राज्य की ऐसी मेहर हुई कि गुलजार लाल सडाना, जिन्होंने 2 धाराओं का मिलन लिखा है, उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ, और पता ही नहीं चला कि मतलब मेरे जो गाइड है ना, वो भी आज तक वो करते हैं कि तुमने पीएचडी कर कैसे लियो नहीं था। तो राज्य की इतनी मेहर होती रही कि सब चीज आसानी से निकल गई, और आज भी राज्य की मेहर ही है कि कितने भी मायावी मतलब प्रहार हो रहे हैं, दुख सुख लगे ही रहते हैं, लेकिन उनकी मेहर की वजह से जो एक दिल में रहता था कि कभी भी हम तालीम नहीं ले पाएंगे, कुछ बनते ही नहीं है, तो वो भी राज्य ने घर बैठे भी उसका सौभाग्य दे दिया। ये उनकी मेहर ही है। बहुत बहुत सबका दिल से, क्योंकि सुंदर साथ में ही राज्य हैं, तो सब सुंदर साथ की शब्दों को ही सुन लेती हूँ, और आत्मिक खुराक सुबह से जो मिल जाती है ना, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहता है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राज्य कहना की चाहूंगी मेहर को मैं। अगर देखा जाए हाँ तो हाँ, वो तो कहें पल पल कहें। बढ़ती रहती है। हमारे छोटी छोटी घटनाओं में भी ऐसी ऐसी बातें अनुभव में आ जाती हैं कि लगता है कि हर पल राजी हमारे साथ है, वो जुदा है ही नहीं। उन्होंने अपनी मेहर की छत्र छांव में लिया, तभी तो हमें ये खेल दिखाने भेजा। राजी महाराज ने अपनी मेहर की नजर से ही ये खेल दिखाया है। इसीलिए तो ये चौपाई भी है कि श्री महामति कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरसत, सो सब इश्क महबूब का, इश्क हक का, जो पल पल मेहर करत। तो हर पल मेहर चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, जाको पार ना आवे शुमार। तो ये मेहर के बारे में बोलना वाकई में ऐसा है कि हमारा जीवन अब हमने जितना जिया है, उसमें हर पल बढ़ती 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 ही दिखती रहती है। ये लगता ही नहीं कि हम राजी से जुदा है। हाँ जी, तो ठीक है, कल फिर प्रश्न उत्तर की ही माध्यम से हम एक सब सुंदर आपस साथ में बीच में, बातचीत एक करेंगे। सुंदर साथ कोई कहना चाह रहे थे कोई बात, डॉली दीदी। हाँ जी, बोलिए। सुंदर साथ जी कोई कुछ बात बीच में कहना चाह रहे थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी इंदु जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। पहली बात तो मेहर की कोई सीमा ही नहीं है, और हम जो खिलवत रूहों के सदस्य बने हैं, इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है। और शुक्रवार का दिन है आज, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को ही मेहर सागर पाठ हुआ है अपना, जो हम लोग पहले शुक्रवार को ही करते थे मेहर सागर पाठ। शनिवार को हर शुक्रवार को मेहर सागर पाठ करते थे सब मिल करके बैठ कर। तो वो आशा आज जी, आपने शुक्रवार भी अपनी आज। बात अभी अधूरी रखी, पूरी और आगे करें, अच्छे बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बोल रहे हैं ना भाई साहब। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी सबसे बड़ी मेहर ये है कि मैं खिलवत रूहों की सदस्य बनी हूँ। पहली बात, मेहर की तो कोई तुलना ही नहीं है। इतनी मेहर हो रही है कि मैं बयान कर ही नहीं सकती। और लाने वाली कौन है? दोनों इंदु और रीनू बहन जी, कोई है ही नहीं। इससे बड़े हम तो छोटे शहर के हैं, तो
इतना कुछ सुनने के बाद ये मेहर ही है सब कुछ। वैसे तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है मेरे में। बाकी इंदु जानती है मुझे, वीनू मुझे जानती है कि मैं कैसे हाँ हूँ जी। कैसे नहीं हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक प्रणाम बोला? जी। ठीक हाँ बोले? जी, बिल्कुल बहुत सही बोला है सुंदर साथ जी। सबसे ठीक ही बड़ी बोल। मेहर पहले, हाँ बहुत अच्छा। मैं कुछ सबसे मेहर के बारे में बोलना खिलवत चाहूंगी। रूहों की, प्रणाम खिलवत जी, रूहों प्रणाम। का ही जो नाम ही ऐसा है कि जो मेहर से भरा हुआ है। हाँ, ये इससे बात तो बढ़कर कोई सही चीज। है। हम्म। हाँ जी, प्रतिभा दीदी आप बोले। हाँ, मैं कुछ मेहर के बारे में बोलना चाहूंगी, अपना अनुभव। बचपन से ही राजी ने अपने चरणों में लगाए रखा, पर वाणी का नहीं अध्ययन करती थी। तो अपने ही परिवार के किसी सुंदर साथ को जब देखती थी कि कितना इनको वाणी का आता है, तो बस लगा रहता था कि चल ऐसा राजी हमें भी दें। राजी ने ऐसा कारण काज बनाया कि हमें एक गुरु या हमारे टीचर से हमारा शऊर का मौका मिला, और छोटी छोटी बातें वाणी की हम उनसे पूछते थे, और धीरे 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 काफी समय तक राजी ने ये चलाया। उसके बाद से ऐसे लगा कि बहुत बड़ी मेहर हुई है जो हमने उनके चरणों में रह करके वाणी का अध्ययन करा। बहुत बड़ा अनुभव है मेरा ये। राजी, आप जानती हैं किससे लिए हमने यह शिक्षा दीक्षा। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप नाम बता सकते हो उनका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, राजीव जी से हमने बहुत साल राजीव ने अपने चरणों में लेके उनसे अध्ययन करा। और मेरे जैसे अनाड़ी को एक शब्द भी वाणी का नहीं था, तो छोटी छोटी बातें उनसे पूछ के राजी ने आगे बढ़ने का मौका दिया, और आज ये बनाया कि सुबह सुबह हमें वाणी सुनने को मिल जाती है। बहुत बड़ी मेहर है जिसका कहना बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रणाम। सुंदर साथ जी, सोहबत भी तो राजी ही मेहर ही देती है, और सोहबत मिलने के बाद उस पर विचार भी मेहर ही करवाती है। तो भाग हम भाग जो के जाना, अपना घर गृहस्थी देखते हुए राजी के चरणों में लगाना, ये कोई कृपा होती है उस समय। हाँ, वाकई दीदी ये बिल्कुल सही बात कही आपने। सुबह सुबह ना ठंड में ऐसा लगता है आज वीडियो सुन, जब वो आएगा ना तब सुन लेंगे, लेकिन थोड़ी देर में लगता है नहीं नहीं अभी अभी ज्वाइन करना है। ठीक कह रहे हैं, अपने आप ऐसा है। उठा लेते हैं। हाँ, कोई भी परेशानी हो, शरीर में तकलीफ हो, कुछ हो, जाग तो खुल ही जाती है। घर बैठे हमें चीज मिल रही है, इतना बड़ा आनंद मिल रहा है, और क्या चाहिए। इससे और ज्यादा बहुत ही राजी क्या आनंद आता है, करें। बहुत ही आनंद आता है सच में। इससे बढ़कर तो कोई सुख मिल ही नहीं सकता ना घर बैठ के। और क्या, जो करता है उसकी और मानता है, जो अपने अरे सुंदर साथ आशा जी, बाबा ने ठीक कहा, जो खिलवत रूहों के ग्रुप में हम आ गए, इससे बड़ी मेहर है ही नहीं और कोई। यही सबसे बड़ी मेहर है हमें। सुंदर साथ जी एक बात और बताना चाहूंगी। वाणी पढ़ते हैं हम सब, सबने शायद पढ़ा भी होगा। दत्तात्रेय ने 23 सतगुरु धारण किए थे। 23 गुरु। तो सोहबत का क्या तात्पर्य है कि हमें जहां जहां से ज्ञान मिलता चला जाता है, या हमें राज्य की बात मिलती चली। और दत्तात्रेय जी को छोड़ भी देवे और आगे चले, सतगुरु देवचंद्र जी का प्रसंग लेवे, तो वो घर से निकले थे, तो उन्होंने कितने ही गुरु, जहां उनको कुछ भी बात जचती थी धारण कर लेते थे, और उससे ऊपर श्रेष्ठ मिलती थी तो पुराने वाले को छोड़ने में देर भी नहीं लगाते थे। लेकिन जब राजी महाराज ने उनको तारतम दिया, तारतम उनको अनुभव हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने कहीं मुड़कर देखा नहीं, तो उनको अपनी मंजिल मिल गई। हाँ जी, नीलम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ कि मेहर तो राजी महाराज की हर समय रहती है, पर सतगुरु जब मिल जाए ना तो मेहर बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। बचपन से लेके अभी तक तो राज्य की मेहर में ही रहे हैं, और फिर भी सरकारश्री मिल गए जो उन्होंने, और सोहबत मिल गई अनीता दीदी की, इंदु के साथ मेरा 25 साल से ज्यादा संबंध हो गया।
और उसी बैठक में बैठ के बस राज्य की मेहर से चलते ही चले जा रहे हैं। प्रणाम जी। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। बस सोहबत का बहुत असर होता है। सोहबत मेहर दे वही कहूँ सिफत क्यों कर, ये तो चौपाई में ही है ना। सोहबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। बाकी इंदु के साथ मेरी बहुत बैठक हुई है और होती रहती हैं, इसलिए मेरे को तो सबसे पहले ही इंदु ही मिली एक तरह से सोहबत के हिसाब से।